हेलो बच्चों। तो आओ आज का एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज स्लैश आर प्लेनर। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है। तो हमें बताना है कि प्लेनर मॉलिक्यूल कौन सा है। तो प्लेनर मॉलिक्यूल के लिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा, हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आनी चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आनी चाहिए प्लस हमें स्ट्रक्चर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन निकाल के और फिर स्ट्रक्चर्स की नॉलेज नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे। ये जो मैं मेथड लिख रहा हूँ इस मेथड के लिए कोई मेथड यूज़ कर सकते हो, पर ये वाला मेथड जो मैं यूज़ करता हूँ इसके लिए केमिकल बॉन्डिंग और थोड़ी सी स्ट्रक्चर्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये इस फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स ऑफ सेंट्रल मेटल आयन प्लस लोन पेयर नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। आओ ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं कि है या नहीं है। ए क्या है, ICl2 माइनस। ICl2 माइनस, तो अब इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देख, आयोडीन सेंट्रल मेटल आयन है, आयोडीन 2 तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा यार। ठीक है, और अब लोन पेयर निकालने के लिए आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें से मैंने 2 ले लिए सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए और साथ में एक दे दिया क्योंकि नेगेटिव साइन है। तो टोटल 8 हो गए। 8 का मतलब क्या होता है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 कह रहा हूँ, सॉरी टोटल 6 हो गए। सॉरी टोटल ये 6 हो गए। 6 का मतलब होता है 3 लोन पेयर। 6 का मतलब है प्लस 3 लोन पेयर। तो इसका क्या है, sp3d। तो इसकी शेप कैसे बनेगी, ये ICl, ये Cl। पता है ना एक्सियल और इक्वेटोरियल पे कब लोन पेयर आएगा, होपफुली वो पता है। और ये ऐसे, ये मोस्ट स्टेबल है तो इसलिए यहाँ पे ऐसे ये कॉन्फ़िगरेशन बनी। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको कंफ्यूज जाते हैं प्लेनर एंड लीनियर में। अगर ये खुद कर रहा होगा क्वेश्चन तो इसमें कंफ्यूजन होगी। इसको ना बहुत सारे बच्चे लीनियर बोलते हैं, मतलब प्लेनर बोल देते हैं। ये प्लेनर तो है ही नहीं, प्लेनर तो है नहीं, लीनियर है ये। पर क्वेश्चन में प्लेनर पूछा है तो ये तो नहीं है आंसर, ये नहीं हो सकता। अब बी देखते हैं। होपफुली समझ आ गया, प्लेनर और लीनियर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होती है प्लेनर और लीनियर के बीच में। प्लेनर पढ़ते हैं, इसको प्लेनर बोल के चले जाते हैं। प्लेनर तो है नहीं है, प्लेनर ये sp3d प्लेनर हो ही नहीं सकता। sp2 होता है लीनियर, प्लेनर सॉरी। आओ अब बी देखते हैं, IF2 पॉजिटिव। अब इसमें आयोडीन के सिग्मा बॉन्ड दो हैं, सिग्मा बॉन्ड दो हैं। आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 सिग्मा बॉन्ड से ले लिए और एक में हमने इससे वैसे ले लिया। 4 बचा, 4 मतलब 2 लोन पेयर, टोटल आ गया 4। 4 मतलब sp3। ये भी लीनियर, प्लेनर तो नहीं है यार, ये भी प्लेनर तो ये भी नहीं है। इसका और वाटर जैसी शेप आ गई, इसकी बेंट शेप होगी इसकी। ये भी ये भी नहीं है यार आंसर, ये भी नहीं है। अब सी देखते हैं, सी क्या कह रहा है, SnI2। Sn क्या होता है, टिन। टिन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, टिन के पास होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 2 मैं ले रहा हूँ सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, बचे 2। तो अब सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं 2, लोन पेयर है 1। ये आ रहा है sp2, ये आ गया sp2। तो इसकी शेप क्या बनेगी, इसकी शेप आएगी ऐसी, और एक लोन पेयर यहाँ पे। ये है लीनियर,
लीनियर कह रहा हूँ, सॉरी यार, देखा कंफ्यूजन हो गया। प्लेनर, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये आंसर है। अब डी देखते हैं, डी क्या है? कैडमियम ब्रोमाइड, CdBr2। कैडमियम के होते हैं 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें से हमने 2 ले ही लिए सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, बचा क्या? 0। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2, लोन पेयर 0। ये क्या है? sp। sp क्या? लीनियर शेप है इसकी, लीनियर शेप है इसकी। ये ऐसा Br, ऐसा Br, लीनियर है तो मतलब प्लेनर भी है। इस वाले केस में sp है क्योंकि, तो ये भी है। आओ एक बार फिर से देखें। ये कह रहा था, हमें पूछ रहा था कि इसमें से प्लेनर कौन से मॉलिक्यूल्स प्लेनर है, इसमें से कौन से मॉलिक्यूल जिसमें से प्लेनर है। तो हमने सबसे पहले देखा हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स ऑफ सेंट्रल मेटल आयन प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल मेटल आयन। तो फिर हमने ये ऑप्शन नंबर ए में देखा कि ICl2 माइनस, तो इसके नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 बना रहा है और 3 इसमें, और 3 ये इसके लोन पेयर हैं, तो ये आ रहा है sp3d। sp3d है तो ये देख, ये लीनियर तो है पर ये प्लेनर नहीं है, ये लीनियर है, प्लेनर नहीं है। क्वेश्चन में प्लेनर बोला है, ये बाय प्लेनर है। ये आयोडीन है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। अगले पेज में एक बार आ जाओ, रुको यहीं। जैसे कि ये एक प्लेन है, यहाँ पे आयोडीन है, कोई वाला कलर दिखेगा नहीं। इसके ऊपर वाले प्लेन में क्लोरीन है एक, और इसके नीचे वाले प्लेन में क्लोरीन है। होपफुली अब ये समझ आ गया, ठीक है। फिर हमने ऑप्शन बी देखा, ये sp3 आ गया, sp3 नहीं होता, ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। फिर हमने ऑप्शन नंबर सी देखा, ये sp2 आ रहा है, sp2 प्लेनर होता है। फिर ऑप्शन नंबर डी देखा, sp आ रहा है, sp भी प्लेनर है। होपफुली समझ आ गया। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।